नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरोट रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है वो 12-12 पोर्टल आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कैसा रहने वाला है, उसके मैसेजेस यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है और आपके लाइफ में आने वाला जो 12-12 पोर्टल है उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं वो हम टैरोट कार्ड रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं उसको 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने माइंड में रिमाइंड करिए और आपको कौन-से मैसेजेस चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको रिमाइंड करिए और अपनी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखिए ताकि यूनिवर्स या फिर टैरोट कार्ड या फिर एंजल्स आपको पॉजिटिव मैसेज दे सके। उसके अलावा ये जो रीडिंग है ये सभी के सभी 12 राशियों के लिए है। ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स है आपके नाम शुरू होते हैं तो वो नाम के रिगार्डिंग है। सभी के सभी जितने भी नेम्स है, जितने भी पर्सन है तो उनके लिए ये रीडिंग है, लेकिन ये जनरल है, कलेक्टिव है, इसलिए ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होगी उन्होंने ये जो आपकी जो रीडिंग है उसको क्लेम करना है और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ। आप जिस किस गॉड में बिलीव करते हैं उस गॉड को प्रेयर करिए और आपके पार्टनर को याद करिए कि आपको आपकी जो कुछ भी विश है वो 12-12 पोर्टल में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर यूनिवर्स के थ्रू, तो वो हम देखेंगे। मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ। आप अपने गॉड को और आपकी जो विश है उसको रिमाइंड करिए। तो दोस्तों मैं जब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपकी जो विश है, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है तो वो आपने रिमाइंड करना है 5 बार, 7 बार, 11 बार और आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को प्रेयर करना है ताकि आपको आने वाले जो आने वाला जो समय है उसके अच्छे मैसेजेस आपको मिल सके। आने वाला 12-12 पोर्टल ये लास्ट पोर्टल है ये साल का। इसके बाद में पोर्टल 1-1 हम रीड करने वाले हैं, लेकिन ये जो पोर्टल है 2024 में आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं ताकि आपका आने वाला जो समय है या फिर आने वाला जो ईयर है तो वो कैसे रहने वाला है, आपके रिलेशन के लिए आपकी जो कुछ भी विश है उसके लिए कैसे रहने वाले हैं। नो मैटर आप अगर सेपरेशन में चल रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशन है या फिर आप मैरिड है, सेपरेशन में चल रहे हैं, आप रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, जो मैरिड कपल है वो अगर किड के बारे में सोच रहे हैं, सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपने रिमाइंड करना है और आपके गॉड में बिलीव रखना है और प्रेयर करना है अपने यूनिवर्स को ताकि आपको अच्छे और पॉजिटिव मैसेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मैंने कार्ड शफल कर ली है। अब मैं उसको स्प्रेड कर लेता हूँ और आपको आने वाला 12-12 पोर्टल आपके रिलेशन के लिए, आपके पार्टनर के लिए कैसा रहने वाला है और आपको यूनिवर्स या फिर आपके पार्टनर कौन सा मैसेज देना चाहते हैं वो हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला मैसेज निकाल लेते हैं। पहला मैसेज निकला है द हर्मिट। उसके बाद में मैसेज निकला है नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद में मैसेज निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देन द हैंगमैन। उसके बाद में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद में मैसेज निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो मैसेज निकले हैं तो इसकी हम पर्टिकुलर रीडिंग करेंगे कि आपके लिए आने वाला 12-12 पोर्टल कैसा रहने वाला है। तो इसको अगर हम अरेंज कर लेते हैं मैसेजेस के थ्रू या फिर जैसे मैसेजेस हमें निकले हैं वैसे, तो हमारा पहला जो मैसेज निकला है, देखो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है और उसके अलावा ये टाइमलेस है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे तभी आपके साथ में रेजोनेट होगी। ये जनरल टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन ये सभी के सभी जितने भी राशिज है 12 राशिज उनके लिए ये रीडिंग है। उसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स है ए से लेके जेड तक जिससे आपके नाम शुरू होते हैं तो वो नाम के लिए भी ये रीडिंग है। अब किसके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है उन्होंने इस रीडिंग को क्लेम करना है और
चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। पहला जो मैसेज निकला है, पहला मैसेज निकला है निगेटिव एनर्जी का मैसेज है। लेकिन निगेटिव एनर्जी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव कोई मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहती है या फिर आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। 12-12 पोर्टल में आपको किसी की गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है। आपको ऐसा फील होगा या फिर आपकी अभी की कंडीशन ऐसी हो सकती है, आप होपलेस फील कर रहे हैं या हैंग हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की आपको ज़रूरत है या फिर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत मुझे यहाँ पे आपको दिख रही है फिलहाल में। लेकिन आने वाले जो 10-10 पोर्टल है तो इसमें आपकी पोजीशन या फिर कंडीशन, सिचुएशन चेंज होते हुए मुझे आपके दिख रहे हैं। आपको आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपका रिलेशन कैसा चले, क्या चले, आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, बहुत अचीवमेंट भी आपने की है, आपके पास में एक्सपीरियंस भी है। उसके अलावा आपको जो कुछ भी नॉलेज है, आपके रिलेशन के रिगार्डिंग हो या फिर आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग हो, लेकिन आपको किसी न किसी का सपोर्ट लेना ज़रूरी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई वेल विशर है तो उनका गाइडलाइन या फिर उसकी हेल्प लेना यहाँ पे ज़रूरी मुझे दिख रहा है। ब्राइटनेस यहाँ पे चाहिए क्योंकि आप इन द डार्क आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, वॉकिंग नहीं कर सकते या फिर हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो हमें दिखता नहीं है, हमें कहाँ जाना है। मतलब अगर हमें करेक्ट वे से राइट वे से अगर जाना है तो हमें लाइट लेके भी चलना पड़ेगा, एक आधी स्टिक लेके भी चलना पड़ेगा। लेकिन स्टिक का और लाइट का मीनिंग ही यहाँ पे ऐसा निकलेगा कि आपको किसी ना किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है या फिर आपको किसी ना किसी की गाइड लेने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये मैसेज देखना है किसकी कंडीशन यहाँ पे है, जो स्टक कंडीशन मुझे दिख रही है, तो उन्होंने थोड़ा-सा एक किसी की तो भी गाइडलाइन लेना है और गाइडलाइन के थ्रू आपने वर्क करना है या फिर उसको चलना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो मैसेज आया है वो मे बी का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स का मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो एक रोमांटिक सिचुएशन तो यहाँ पे मुझे दिख रही है। उसके बाद में उसके अलावा आप टेकिंग एक्शन लेते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक्शन होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन एक न्यू बिगिनिंग भी हम समझेंगे इसको। जैसे ये जो पहला कार्ड निकला है द हर्मिट का, तो ये एक स्टक कंडीशन है। लेकिन सेकंड जो कार्ड निकला है ये पॉसिबिलिटी का निकला है, मे बी का कार्ड यहाँ पे निकला है। तो हो सकता है यहाँ से आपकी शुरुआत आने वाले 12-12 पोर्टल से आपकी शुरुआत, आपके रिलेशन की शुरुआत, आपके यूनियन की शुरुआत होने वाली है। ये टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो 12 डेज भी हो सकता है या फिर 12 वीक्स भी हो सकता है। एज़ पर कंडीशन आपने इसको लेना है। 12 आवर्स में भी यहाँ पे आपको एक्शन ये शुरू होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब ये जो कार्ड निकला है मे बी पॉसिबिलिटी का या फिर आपकी बिगिनिंग का, आपके लव के या फिर आपके यूनियन के बिगिनिंग का। सो 12 डेट भी हो सकती है आने वाले अपना। अब आज की जो रीडिंग है 12-12 पोर्टल की ही रीडिंग है, तो मतलब आने वाला जो 12 दिसंबर है तो वो 12 दिसंबर से आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप उसकी तरफ एक्शन लेंगे या फिर आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है ताकि आपका यूनियन बन सके और आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है यहाँ पे बिल्कुल आपको मिलता हुआ या फिर अचीव होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा उसके बाद में किंग ऑफ शॉट्स, तो किंग ऑफ शॉट्स ये जो बात है ये भी एक पर्टिकुलर वर्क की बात है यहाँ पे हम करेंगे आपके लाइफ के लिए या फिर आपके रिलेशन के लिए, आपकी यूनियन के लिए, आपकी मैरिज के लिए। अगर आप कोई सोच रहे हैं तो ऐसी बात के लिए यहाँ पे मुझे एक्शन आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अपना इंटेलिजेंट है, स्ट्रक्चर है, उसके बाद में पावर है, अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, मैनर्स आने वाला है, वाइजनेस यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, तो ये जो एक्शन का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है या फिर ये किंग ऑफ सॉर्ट्स का अगर कार्ड यहाँ पे दिख रहा है तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोचते सोचते बैठे हैं, आप तो एक्शन तो ले रहे हैं और उसके अलावा आपकी बिगिनिंग भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब यहाँ से अगर बात करेंगे ये जो रीडिंग है ये 12 पोर्टल की है। उसके बाद में 13 डेज हम पकड़ सकते हैं, 13 डेज हो गए, 13 वीक्स हो गए, तो ये एज़ पर योर कंडीशन आपने उसको लेना है। तो आने वाले कुछ 12 पोर्टल के बाद में आने वाले कुछ 13 डेज, 13 वीक्स या फिर 13 आवर्स भी हो सकते हैं किसी के लिए। तो इतने में आपका यूनियन होते मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
गॉड की ब्लेसिंग भी यहाँ पे, प्योरिटी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, अचीवमेंट भी है, और आप बिल्कुल डिसीजन मेकिंग कंडीशन में यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड है, तो 100% आपके इसमें बिगिनिंग होते हुए मुझे दिख रही है। उसके बाद में नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द हैंगमैन। ये भी एक पॉसिबिलिटी या फिर मे बी का कार्ड है। आप में सभी है, आप इनलाइटेड है, आप में पावर है, एनर्जी है, फीलिंग्स है, सरेंडर आपने किया है, सेल्फ लिमिटिंग आप है, उसके अलावा लेट गो करने वाले हैं, सेक्रीफाइस भी आप करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं इन द फ्यूचर। मतलब आपके पास में है, सभी सभी है, आपके पास में पार्टनर है, आने वाले हैं, आपके जो कुछ भी रिलेशन है आपके यूनियन के लिए आने वाले हैं। लेकिन आपकी जो कंडीशन है, आपकी कंडीशन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी रुकने की या फिर होल्ड करने की कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही। आपके पास में नॉलेज है, इनलाइटेंड है, एनर्जी है, गॉड का ब्लेस है। उसके अलावा ये जो आपका जो नेचर है वो सामने वाले के ऊपर या फिर आपके पार्टनर आपको पूरा का पूरा सरेंडर करने वाले हैं, और आपका वाइंड अप या फिर यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है किसी का मैरिज भी यहाँ पे प्लान हो सके, या फिर किसी का जो कुछ भी मैरिड पीपल है तो वो उनको यहाँ पे कीड़ आते हुए मुझे भी यहाँ पे दिख रही है। मतलब आपके जो पार्टनर है 100% सरेंडर करने वाले हैं आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में 3 ऑफ शॉट्स, तो ये एक कार्ड थोड़ा सा टेरिफिक हो सकता है। अब ये किसके साथ में रेजोनेट होता है तो ये आपने देखना है। तो ये जो कार्ड है ये निगेटिव कार्ड है, तो आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा एक धोखा या फिर आपके साथ में अविश्वास होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप जिस पे बिलीव करते हैं या फिर आपके जो फ्रेंड है या आपके जो जो नए या फिर जो आपके नोन पर्सन है जिस पे आप 100% बिलीव करते हैं, वो आपके साथ में धोखा करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे एक बात और करूँगा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, तो वो फ्रेंड सर्कल आपके साथ में कुछ धोखाधड़ी करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके रिलेशन में कुछ खराब करने का काम यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहा है, और उसके वजह से या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे आपकी बढ़ते हुए या फिर एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपके दोनों के बीच में बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। तो इसका रिजल्ट डाइवोर्स तक भी यहाँ पे जा सकता है। अगर आप मैरिड पीपल है, सैडनेस आपके लिए आ सकता है। उसके अलावा आप अपसेट भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपको सॉरो भी यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर नियरर पर्सन और द फ्रेंड सर्कल। तो इनके पास से थोड़ा सा बच कर रहने की ज़रूरत है, ताकि आपके जो जो कुछ भी रिलेशन है या फिर जो कुछ भी आपके पार्टनर है, मैरिड अगर है तो आपके वाइफ, हस्बैंड, वट जो कुछ भी होंगे, तो आपने अपने आप को या फिर सभी उनके साथ में अपने थोड़ा सा कोऑपरेशन करना है या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल से चलना है, मैच्योरिटी से बात करना है, या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप रिलेशन में ना हो, तो ये आपने थोड़ा सा देखना है। तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये जो आपके साथ में सैड फीलिंग आने वाली है या फिर आपको थोड़ा सा हर्ट करने वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो इसका टाइम ऑफ पीरियड कुछ ज़्यादा नहीं है। हो सकता है 11 आवर्स हो गया, उसके बाद में 11 डेज हो गए, तो इसके ज़्यादा ये टाइम पीरियड नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपना रिलेशन मेंटेन करना है। लास्ट मैसेज देख लेते, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये लास्ट मैसेज जो पॉजिटिव मैसेज है, और आपको सभी के या फिर आपने जितने भी एफर्ट्स लिए हैं, जिस लिए भी आपने एफर्ट्स लिए हैं, जो कुछ भी आपकी विश है, तो उसकी अचीवमेंट या फिर उसकी विक्ट्री या फिर सक्सेस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आने वाले 12-12 पोर्टल पे आपको या फिर 12-12 पोर्टल से आपको विक्ट्री या फिर सक्सेस आते हुए मुझे दिख रही है। जो मैरिड कपल है उन्होंने अगर बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको न्यू बेबी भी यहाँ पे आपके बिगिनिंग हो सकती है। अगर मैरिड के लिए बात कर रहे हैं तो आपका मैरिज भी यहाँ पे हो सकता है। कोई सेपरेशन में चल रहे हैं तो उसका यूनियन भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका रिमूव होके, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको वो प्रॉब्लम रिमूव होके आपका यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 3 है, 7 है, 8 है, 15 है, 16 है, 12 है, या फिर 9 है, या फिर 8 है, ये जो डेट ऑफ बर्थ वाले अगर कोई व्यूअर्स मेरे अगर रीडिंग अभी देख रहे हैं, तो उनके लिए ये जो रीडिंग है ये पर्टिकुलर हो सकती है। ये जो मैसेज है जिस किसी के साथ में रेजोनेट हुए हैं या फिर जो कुछ भी कंडीशन है, तो आपने देखना है एज पर योर कंडीशन। लेकिन आने वाला जो 12-12 पोर्टल है, तो 12-12 पोर्टल आपको ये मैसेज देगा। जो लास्ट वाला जो मैसेज है
तो वो आपको सक्सेस देने वाला है, विक्ट्री देने वाला है, अबंडेंस आने वाली है आपके लाइफ में, सेलिब्रेशन आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है।